Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon और आज मैं polynuclear aromatic hydrocarbon के अंदर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के मैथड प्रिपरेशंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की मैथड प्रिपरेशंस के ऊपर डिस्कस करने से पहले और इसे जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारे वीडियोस है सभी वीडियो को देखें और समझें। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन टॉपिक रिगार्डिंग, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं और जान लेते हैं जो हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये भी जान लेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की क्वेश्चन को, इस मेथड प्रिपरेशंस को जब यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाते हैं। तो जनरली जब इस पॉइंट को यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो इसको नोट्स के फॉर्म में पूछा जाते हैं, नहीं तो ऐसा भी पूछा जाते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर जो एंथ्रासिन बाय द हेल्प ऑफ डाइसेल्युलर रिएक्शंस, नहीं तो ऐसा भी पूछा जाते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मेथड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ एंथ्रासिन। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो हम लोग डाइसेल्युलर रिएक्शंस के माध्यम से किस तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डाइसेल्युलर रिएक्शन इज द मेंबर ऑफ क्लासेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व 3 pi bond, 2 from diene and 1 from dienophile in a concentrated reactions to form 6 member ring. Since the reactions involve 4 pi electron in diene and 2 pi electron from dienophile, and for that reason it is called as an 4+2 cycloaddition reactions. That means मैं इस जगह पे ये बोलना चाह रहा हूँ डाइसेल्युलर रिएक्शंस वो रिएक्शन से जिस रिएक्शंस को हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इस साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड के कितनी इन्वॉल्वमेंट होंगे, यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट हम लोग देख पाएंगे। इस 3 पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे डाइन के तरफ से और 1 पाई बॉन्ड होंगे डाइनोफाइल के तरफ से। और जब टोटल 3 पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट होने के बाद यहाँ पर कौन सी टाइप के रिंग मेंबर सिस्टम जनरेट होंगे, यहाँ पर हम लोग 6 मेंबर रिंग को हम लोग जनरेट होते देख पाएंगे। और इस जगह पे स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना है जैसे पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के भी इन्वॉल्वमेंट होंगे। तो टोटल यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर से 4 पाई इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट कहाँ से होते हैं, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट डाइन्स की तरफ से होते हैं। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट हम लोग कहाँ से देखेंगे, डाइनोफाइल की तरफ से देखेंगे। और इसीलिए हम लोग इसे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को देख पा रहे हैं और इस रिएक्शंस में हम लोग ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जाते हैं जब 1,4 नैप्थाक्विनोन के साथ 1,3 ब्यूटाडाइन के रिएक्शंस किया जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जो ये 1,4 नैप्थाक्विनोन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन ये दोनों में से कौन यहाँ पर डाइन है और कौन यहाँ पर डाइनोफाइल है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला डाइसेल्युलर रिएक्शंस में हम लोग किसका इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, डाइसेल्युलर रिएक्शंस के अंदर हम लोग डाइन्स के साथ डाइनोफाइल का ही इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो इस रिएक्शंस के अंदर जो 1,4 नैप्थाक्विनोन है ये यहाँ पर डाइनोफाइल है और यहाँ पर जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ये यहाँ पर हमारा डाइन है। मैंने पहले ही बोला इस रिएक्शंस के अंदर हम लोग पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट देखेंगे और टोटल कितनी पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। मैंने ये भी बोला इस 3 पाई बॉन्ड के अंदर से 2 पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट किसके तरफ से होंगे, डाइन्स के तरफ से होंगे, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। और डाइनोफाइल के अंदर से कितनी पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट होंगे, एक होंगे, जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। और हमें ये भी याद रखना है और ये भी इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो डाइनोफाइल के अंदर जो डबल बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ठीक अपोजिट होंगे सिंगल बॉन्ड की डाइन के अंदर से। जो डाइन के अंदर हम लोग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देख पा रहे हैं, इसका ठीक अपोजिट में हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड यहाँ पर डाइनोफाइल के अंदर है। तो जनरली जब रिएक्शंस होते हैं और साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग होते हैं, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्टिंग होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग करेंगे किसका, यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की, और शिफ्टिंग करने के
बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे और इस प्रोडक्ट में हम लोग साइक्लिक प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे। और मैंने बोला यहाँ पर जो साइक्लिक प्रोडक्ट जनरेट होंगे ये साइक्लिक प्रोडक्ट हमारा 6 मेंबर रिंग की होंगे और जो 6 मेंबर रिंग हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर डाइस एल्डर एडक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग डाइस एल्डर एडक्ट को जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइस एल्डर रिएक्शंस, बाय द हेल्प ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा किस तरीके से पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट हुई और किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट करने के बाद हम लोगों ने डाइस एल्डर एडक्ट को जनरेट की। तो ये जो डाइस एल्डर एडक्ट को हम लोगों ने जनरेट किए इंटरमीडिएट के फॉर्म में, इसे जब क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस किया जाते हैं तो यहाँ पर 9 नंबर और 10 नंबर पोजीशंस में हम लोग कीटो ग्रुप देख पा रहे हैं और ये कीटो ग्रुप देख पा रहे हैं और इसे हम लोग यहाँ पर 9,10 एंथ्राक्विनोन के नाम से जानते हैं। और ये 9,10 एंथ्राक्विनोन को जब जिंक के प्रेजेंस पे रिएक्शंस किया जाते हैं तो ये 9,10 एंथ्राक्विनोन यहाँ पर एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो डाइस एल्डर रिएक्शंस के माध्यम से किस तरीके से हम लोग एंथ्रासिन को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा जो डाइस एल्डर रिएक्शंस को साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्यों बोला जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना जो डाइस एल्डर रिएक्शंस को Q4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस बोला जाते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। सो जब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग जब एंथ्रासिन को प्रिपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में हमें बेंजीन के साथ डाइब्रोमोमीथेन का रिएक्शंस करना पड़ते हैं। और ये जब रिएक्शंस हम लोग करेंगे उस रिएक्शंस को हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के माध्यम से रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। और इस जगह पे हमें ये भी याद रखना है जब बेंजीन यहाँ पर डाइब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्शंस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड तो उस जगह पे हमें कितनी बेंजीन लेना है, इस कंडीशन में हमें 2 मोल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल लेना है। जो मॉलिक्यूल रिएक्शंस कर रहा है जब यहाँ पर बेंजीन के साथ यहाँ पर डाइब्रोमोमीथेन रिएक्शंस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन जनरेट हुए। तो ये जो इंटरमीडिएट जो 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन जनरेट हुए इसमें से हम लोग 2 प्रोटॉन एंड 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं और 2 प्रोटॉन एंड 2 एलिमिनेट करने के बाद बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन तो उस जगह पे 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंथ्रासिन में। अभी हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग किस तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्ब्स रिएक्शन। तो जब हम लोग एल्ब्स रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करेंगे तो इस कंडीशन में हमें रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्थोबेंजॉइल टोलुइन को रिएक्ट करना पड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा ऑर्थोबेंजॉइल टोलुइन कन्वर्ट हो जाते हैं एंथ्रासिन में। तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग इस रिएक्शंस को एल्ब्स रिएक्शंस के नाम से क्यों जानते हैं और इसे हम लोग एल्ब्स रिएक्शंस क्यों बोला जाते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें याद रखना है जब डायराइल कीटोन, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब डायराइल कीटोन जिसमें मिथाइल एंड मिथिलीन ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे है और जब वो एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इसे एल्ब्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और इसीलिए बोला जाते हैं द कन्वर्शंस ऑफ डायराइल कीटोन कंटेनिंग मिथाइल और मिथिलीन ग्रुप ऑर्थो टू कार्बोनिल फंक्शन इज नोन एज एन एल्ब्स रिएक्शन। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्थोबेंजॉइल टोलुइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑर्थोबेंजॉइल टोलुइन को क्या हम लोग डायराइल कीटोन बोल सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग इसे डायराइल कीटोन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कितना एराइल ग्रुप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टोटल 2 एराइल ग्रुप देख पा रहे हैं और जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 एराइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक एराइल ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरा एराइल ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 2 एराइल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं और इसीलिए हम लोग इसे डायराइल बोल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कीटो ग्रुप भी देख पा रहे हैं तो इसीलिए इसे हम लोग डायराइल कीटोन बोल रहे हैं। और इस डायराइल कीटोन के अंदर क्या होना चाहिए, इस डायराइल कीटोन के अंदर मिथाइल ग्रुप और मिथिलीन ग्रुप होना चाहिए जो ऑर्थो पोजीशंस पे होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग इस
रिएक्शंस को एल्प्स रिएक्शंस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, डायराइल कीटोन जो मिथाइल ग्रुप और मिथिलीन ग्रुप कंटेन कर रहा है ऑर्थो पोजीशंस में, जो कन्वर्ट हो जा रहा है एंथ्रासिन में, और इसीलिए हम लोग इसे एल्प्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग एंथ्रासिन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड रिएक्शंस, बाय द हेल्प ऑफ फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शंस, बाय द हेल्प ऑफ एल्प्स रिएक्शन। तो अभी हम लोग जान लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हावर सिंथेसिस के माध्यम से भी हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हावर सिंथेसिस, तो इस जगह पे हम लोग मेनली फ्रिल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस को इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। और जब फ्रिल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस के इन्वॉल्वमेंट होते हैं उस कंडीशन में बेंजीन रिएक्ट करते हैं थैलिक एनाहाइड के साथ, और जब बेंजीन थैलिक एनाहाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं उस जगह पे रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन थैलिक एनाहाइड के साथ रिएक्शंस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसे ऑर्थो बेंजोइल, क्योंकि बेंजोइल ग्रुप भी हम लोग देख रहे हैं और इसीलिए हम लोग इसे ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं। तो ये जो ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड जनरेट हो रहा है, इसे जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट जनरेट कर लेंगे एंथ्राक्विनोन में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ किया जा रहा है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम लोग जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहा है, और एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंथ्राक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और यही एंथ्राक्विनोन को जब हम लोग फिर से डिस्टिलेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंथ्रासिन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग एंथ्रासिन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हावर सिंथेसिस। तो आज की पिक्चर और आज की वीडियो में और हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड रिएक्शंस, बाय द हेल्प ऑफ हावर सिंथेसिस, बाय द हेल्प ऑफ एल्प्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के लेक्चर में मेथड प्रिपरेशंस को देख लिया और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसके जान लिया। और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे एंथ्रासिन का यूजेस क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेंगे जो एंथ्रासिन का क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं और हम लोग उस डेरिवेटिव्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट एंड नंबर ऑफ कमेंट्स मेरा स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के तरफ से आ रहा है, और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं। सो थैंक यू each and every students and each and every viewer for your support and for your comment and for your love. So thank you again.